खुदावन ने आप सबको बड़ी ब्लेसिंग के साथ, परमेश्वर ने आपको अनुग्रह के साथ रखा होगा। खुदावन की आशीर्वाद में आप सब जन पूरे अच्छे तरीके से भरे हुए होंगे और परमेश्वर आपके जीवन पर काम करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आगे की मीटिंग शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है मेरे खुदावन परमेश्वर ने धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर आज तूने मुझे सुनहरा मौका दिया। खुदावन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन परमेश्वर तू जो आज हमें चुनकर इस मीटिंग पर लाया। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करता हूँ इस मीटिंग पे परमेश्वर जो भी लोग आएंगे खुदावन परमेश्वर इस मसीह के नाम से उनके जीवन पर, उनके किस्मत में खुदावन परमेश्वर वचन काम करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर तो लोगों को बचाने वाला परमेश्वर मेरे खुदावन, तो लोगों के जीवन पर अद्भुत रीति से काम करना मेरे परमेश्वर। जितने लोग भी आए मेरे खुदावन परमेश्वर, सारे लोगों को तू बचाना मेरे खुदावन, सारे लोगों के ऊपर दया करना मेरे खुदावन परमेश्वर। दी आत्मा सारे लोगों के ऊपर काम करे मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरी बुद्धि परमेश्वर हर एक लोगों के ऊपर काम करे मेरे खुदावन परमेश्वर। तेरी आज्ञाएं, तेरे वचन खुदावन परमेश्वर इस मसीह के नाम से इनके जीवन पर पूरी तरह से काम करे मेरे खुदावन। हर एक बात, हर एक वचन खुदावन परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत फल लेके आने के लिए तैयार रहे, अद्भुत ज्ञान लेके आने के लिए तैयार रहे मेरे खुदावन परमेश्वर। हर एक बात जो खुदावन परमेश्वर जो तू इनके जीवन पर कहे मेरे खुदावन, वो बात खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इनके लाइफ पर एक टेस्टिमनी की डोर खोलने के लिए तैयार होगी। वो बातें खुदावन परमेश्वर के जीवन के लिए एक टेस्टिमनी खोलने के लिए तैयार होगी मेरे खुदावन परमेश्वर। हर एक बात, हर एक ज्ञान जो खुदावन परमेश्वर तू कहेगा मेरे खुदावन, हर एक रीति से खुदावन परमेश्वर उसमें फलवंत होंगे। हर एक रीति से खुदावन परमेश्वर उस बातें के ऊपर तैयार होंगे। हर एक रीति से खुदावन आज जो आत्मिक विषय है खुदावन परमेश्वर, जो आत्मिक शिक्षा है खुदावन परमेश्वर, उसमें मनन करने के लिए अपने आप को तैयार रखेंगे। उस बात में खोने के लिए परमेश्वर अपने आप को तैयार रखेंगे मेरे परमेश्वर। प्रत्येक तरह से इनके ऊपर बुद्धि और तेरी आत्मा का तो खुदावन परमेश्वर ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर ये पूरी रीति से तेरी आत्मिक उन्नति की और अपने मन को लगाए, तेरे आत्मिक कानों को और खुदावन परमेश्वर मन लगाए खुदावन परमेश्वर। हर एक स्पिरिचुअल टीचिंग, हर एक स्पिरिचुअल गाइडेंस जो खुदावन जो आज तूने देगा परमेश्वर, वो उनके जीवन के लिए, उनके लाइफ के लिए एक बड़ी प्रतिफल ठहरेगा इस मसीह के नाम से। जैसे तेरा वचन कहता है कि खुदावन कि तुम फल देने वाले बनोगे मेरे खुदावन। आज प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर ये सच में एक फल देने वाले जन बने इस मसीह के नाम से मेरे खुदावन। ये सच में एक फल देने वाले बने इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन। इनके जीवन की फल खुदावन परमेश्वर उत्तम ठहरे खुदावन, इनके जीवन की फल परमेश्वर उत्तम ठहरे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके लाइफ की फल मेरे खुदावन परमेश्वर उत्तम ठहरे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे खुदावन परमेश्वर। में प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन पर बड़े काम हो, बड़े प्लान शुरू हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आप सबको खुदावन की हुजूरी पर मैं स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं परमेश्वर की हुजूरी में आप सब जन पूरी तरह से ब्लेस होंगे और परमेश्वर के काम के लिए मेरे ख्याल से आप सब जन पूरी तरह से तैयार होंगे। हालेलुया। जैसे कि एक मनुष्य के जीवन, जैसे कि आज मैं पवित्र आत्मा के बारे में आपको बताऊंगा, दी होली स्पिरिट। हालेलुया। पवित्र आत्मा की नॉलेज के बारे में बताऊंगा, पवित्र आत्मा की ऑपरेटिंग के बारे में बताऊंगा। हालेलुया। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें भले और बुरी दोनों बातें को तुम्हें बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। होली स्पिरिट कि तुम्हें क्या करना है, कौन सी विषय नहीं करना है। अगर तुम्हें कोई एक्सप्लेन करेगा तो वो होली स्पिरिट करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा तुम्हें भले और बुरी दोनों बात को बताएगा। आमीन। और पवित्र आत्मा तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, भला और बुरा दोनों विषय पवित्र आत्मा तुम्हें एक्सप्लेन करेगा। और जब पवित्र आत्मा तुम्हें एक्सप्लेन करेगा, अगर तुम उस विषय को समझ गए हो, अगर आप उस विषय को समझ गए हो, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज, पवित्र आत्मा की वर्ड, अगर आप उस विषय को समझ गए हो, तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा ये विषय करना है, ये विषय नहीं करना। हालेलुया। फर्स्ट हमें पवित्र आत्मा को ऑपरेट करना पड़ता है और पवित्र आत्मा ही हमें भले और बुरी दोनों बात को बताएगा। तो इसके लिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर होना जरूरी है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है नहीं तो पवित्र आत्मा कभी भी हमें भले और बुरे दोनों बात बता नहीं सकता। इसलिए पौलुस कई बार अपने वचनों में कहता है कि हम आत्मिक हैं, हम आत्मा में चलते हैं, हम आत्मा की बात को मानते हैं। वी ओबे आवर स्पिरिट एडवाइस। हालेलुया।
हम अपने आत्मिक एडवाइस को मानते हैं, हम अपने स्पिरिचुअल गाइडेंस को मानते हैं। आमीन, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा जो है वो स्पीक करता है, पवित्र आत्मा जो है बोलता है, हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा की लैंग्वेज आपको एक्सेप्ट आप करोगे, देन पवित्र आत्मा आपके अंदर काम करेगा, हालेलुया। लोग कहते हैं कि तुम्हें पवित्र आत्मा के हिसाब से चलना है, पवित्र आत्मा के हिसाब से अपने चाल चलन को रखना है। इसका मतलब ये है कि पवित्र आत्मा के हिसाब से अगर हमें चाल चलन रखना है तो पवित्र आत्मा के भी कुछ रूल हैं जिसे हमें फॉलो करना है, हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में चलने के लिए जो पहला उपाय है, यू नीड होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा की आवश्यक है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा आपके प्रार्थना करने से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आपको भला और बुरा दोनों बात बताएगा। यानी कौन सा विषय बुरा है, कौन सा विषय भला है, कौन सा विषय तुम्हें करना है और कौन सा विषय तुम्हें नहीं करना है। ये दोनों विषय अगर आपको कोई बताएगा, होली स्पिरिट बताएगा। और अगर होली स्पिरिट आपको बताएगा, अगर वो होली स्पिरिट आपके पास नहीं है तो आपको कभी बता नहीं सकता, क्योंकि होली स्पिरिट बताएगा और होली स्पिरिट आपके पास है नहीं, तो होली स्पिरिट कैसे बताएगा आपको? वो आपको बता नहीं सकता भली और बुरी बात। अभी जिनके पास होली स्पिरिट नहीं है और वो परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलने चाहते हैं, वो पवित्र आत्मा के अनुसार, अगर उनकी इच्छा है कि मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चलूं और पवित्र आत्मा के ज्ञान को मैं फॉलो करूं और पवित्र आत्मा जैसे चाहेगा मैं वैसे चलूंगा, और जो पवित्र आत्मा आपके जीवन से चाहेगा कि आप उस तरह से चलो, वो सेम जीवन परमेश्वर भी आपके जीवन से चाहेगा कि ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, वो भी ऐसे ही चले जैसे पवित्र आत्मा उसको चलाना चाहता है, हालेलुया। जब आप खुद अपनी जीवन को चलाना चाहते हो विदाउट स्पिरिट, यानी विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट पवित्र आत्मा, तो आपकी किस्मत में रुकावटें आ सकती है, आपकी किस्मत में प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, आपकी लाइफ में आपको कई बाधाएं देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ये काम होली स्पिरिट आपके लाइफ में करेगा, वो बाधा आपको जरूर देखने को मिलेगा, वो रुकावटें आपको जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन वो रुकावटें के बाद आपको एक ब्राइट फ्यूचर जरूर देखने को मिलेगा, हालेलुया। अगर रुकावटें आप नहीं लोगे, अगर आपकी डिसीजन में आप चल रहे हो, आपको रुकावटें देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगा, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, लेकिन ये चांस कम है कि आपको जाकर आगे एक बेनिफिट भरा जीवन देखने को मिलेगा, इसमें कम चांस है। लेकिन वो काम आपसे होली स्पिरिट कर रहा है, आपके द्वारा वो होली स्पिरिट वो काम करवा रहा है, और होली स्पिरिट के आज्ञा के अनुसार आप चल रहे हो, तो वो काम जो कर रहे हो, जिस कारण होली स्पिरिट के काम करने के बाद अगर आप अपने जीवन पर दुख भी उठा रहे हो, तो उसका टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ पर जरूर आएगा, क्योंकि आपने होली स्पिरिट के एडवाइस को माना। और होली स्पिरिट के एडवाइस बिना माने आप अपनी मनमर्जी चलाकर उस काम को कर रहे हो और आपके लाइफ पर रुकावटें आ रहे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है आपको बेड ही हमेशा देखने को मिलेगा, या तो पाप भरी जीवन आपको देखने को मिलेगा। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? हालेलुया। अभी जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो उनको क्या करना है कि पवित्र आत्मा से भरे हुए लोगों के अनुसार, जो पवित्र आत्मा में भरे हुए जन हैं, जिनके द्वारा परमेश्वर आत्मिक कार्य करता है, जिनको परमेश्वर ने आत्मा ऑलरेडी दिया है, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, वो जब उनकी बातों को, उनके अंदर से पवित्र आत्मा जो उनके लाइफ के लिए बोल रहा है, जब वो उनकी बातों के अनुसार रहेंगे, देन पवित्र आत्मा उनके लाइफ पर उतरेगा। आमीन। देन पवित्र आत्मा उनके जीवन में, उनके लाइफ में उतरेगा, जब वो पवित्र आत्मा में भरे हुए व्यक्तियों की बात को मानेंगे, हालेलुया। जैसे कि पौलुस के कई वचनों पर कहता है, अगर आप पहला कुरिन्थिया, दूसरा कुरिन्थिया पढ़ते हो तो आपको ये पता होगा कि पौलुस हमेशा इस बात को कहता है कि जो आत्मिक विषय है, जो आत्मिक बातें हैं, वो वही मनुष्य समझ सकता है जो आत्मा में है, हालेलुया। वचन कहता है कि जिसके, जब आदमी कुछ कर रहा है, यानी जैसे कि आप कुछ कर रहे हो, आपने कल क्या खाया, आप कल क्या पिए थे, आपका घर कहाँ है, जब आप अपने अंदर से पूछोगे, यू नो दैट, बट दैट इज योर स्पिरिट, वो आपकी स्पिरिट है, वो आपको रिमाइंड करवाया कि मैं कल क्या खाया था, वो आपकी इमेजिनेशन, आपकी मेमोरी के अंदर वो सब्जेक्ट पर्टिकुलर स्टोर है, देन यू नो कि मैंने क्या खाया था, मैं क्या पिया था, मैंने क्या किया था, क्या नहीं किया था। हाउ डू यू नो? अपने आप से कभी पूछना कि मुझे कैसे पता है कि मैं
कब जन्म हुआ हूँ, मुझे कैसे पता है हाँ कि मैं कौन से हॉस्पिटल में जन्म हुआ हूँ, मुझे कैसे पता है कि मेरा नाम क्या है। ऑलवेज यू नो व्हाट इज योर नेम, ऑलवेज यू नो हाँ आपकी बॉर्न की एज, क्योंकि आपकी स्पिरिट के अंदर ये चीज़ें स्टोर है। देन आपकी स्पिरिट वो बातें जानती है। हालेलुया। आपकी पर्सनल बात जो किसी को नहीं पता वो आपकी स्पिरिट को पता है। कितने बजे उठते हो आप, कल कौन सी पाप किया आपने, कौन कौन से अच्छे काम किए आपने, वो आपकी स्पिरिट जानता है। हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर की वचन कहता है कि परमेश्वर की आत्मा भी परमेश्वर के हर एक बातों को जानता है। हालेलुया। जो कि पवित्र आत्मा है वो आपकी भले और बुरी दोनों बातें को जानता है। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो कभी भी आप किसी को जज भी नहीं कर सकते हो जब पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है। क्योंकि वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर की ओर से, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा स्टोर होती है, हम परमेश्वर के बारे में जान पाते कि परमेश्वर मेरी लाइफ से क्या चाहता है, मुझे परमेश्वर को क्या देना है। और एक व्यक्ति, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की आत्मा जिसमें होगा वो परमेश्वर को जान पाएगा। जैसे हमारी आत्मा हमारी सब बातों को जानता है, हमें अंडरस्टैंड करता है, उस तरह से परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो भी हमें परमेश्वर के बारे में अंडरस्टैंड करवाता है। हालेलुया। वो भी हमें अच्छे भले बुरी बात सब विषय बताता है कि हमें परमेश्वर में कैसे रहना है, हमें कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना। और उन कामों को जो व्यक्ति करता है उसके अपने लाइफ पर उसको उद्धार को उसको देखने को मिलता है। लेकिन इसमें आता है कि पवित्र आत्मा को ऑपरेट कैसे किया जाए, हम पवित्र आत्मा को जाने कैसे कि पवित्र आत्मा मेरे से करवाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, पहला साइन ये है, पहला वर्क ये है कि जो पवित्र आत्मा आपके लाइफ से चाहेगा वो आप नहीं चाहोगे स्टार्टिंग लेवल में, और बहुत पेनफुल होगा। क्योंकि पवित्र आत्मा मतलब स्पिरिचुअल है और आपकी स्पिरिट मतलब वो शरीर है। और शरीर की आत्मा और होली स्पिरिट जो कि परमेश्वर की ओर से है, दोनों में डिफरेंस है। जब आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा की मांग करते हो कि मुझे पवित्र आत्मा में बढ़ना है, खुदावन की आत्मा में बढ़ना है, खुदावन की होली स्पिरिट के अनुसार मुझे गाइडेंस को फॉलो करना है, तो आपकी फाइट आपकी खुद की आत्मा से होता है। और आपकी जो खुद की आत्मा स्टोर होता है वो ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होता है शारीरिक इच्छाओं के लिए। यानी आज मुझे ये खाना है, कल मुझे ये पीना है, कल मुझे ऐसी जीवन चाहिए, कल मुझे ये चीज़ें करना है। अगर आज मैं परमेश्वर के लिए बोया तो कल को मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा, आज मैं चर्च में गया तो मेरा आज एक एब्सेंट गिर जाएगा। तो होता है शारीरिक इच्छाएं। इसलिए व्हेन यू वांट आई फुलफिल विथ होली स्पिरिट, तो आपको पहला जो फाइट करना होता है आपकी खुद की स्पिरिट से, आपकी खुद की आत्मा से। और आपकी डिसीजन, आपकी लाइफ की सोच, आपकी लाइफ की जीने की इच्छाएं वो पवित्र आत्मा के साथ कभी भी मैच नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपको बोलेगा लीव दिस प्लेस, ये प्लेस को तुझे छोड़ के जाना है। आपके शरीर की आत्मा बोलेगा नहीं, तुझे इस प्लेस को छोड़ के नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तेरी पहले से इधर जान पहचान है, तो सब काम इधर कर सकता है। तो इधर लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी, उधर ये प्रॉब्लम। होली स्पिरिट बोलेगा लीव दिस प्लेस, होली स्पिरिट बोलेगा लीव दिस प्लेस, अभी के अभी तुझे प्लेस छोड़ना है। पवित्र आत्मा तुम्हें बोलेगा ये काम करना है, तो आपकी स्पिरिट बोलेगा ये काम तुझे नहीं करना है। आपकी स्पिरिट की आपको होली स्पिरिट को समझने के लिए सबसे पहला जो काम है, अपनी विशेष को जन आप मारोगे, फर्स्ट वर्क व्हेन अपने आप को आप मारोगे, अपनी इच्छाओं को मारोगे, देन यू नो कि पवित्र आत्मा मेरे से कैसे चाहता है। हालेलुया। और होली स्पिरिट जब किसी से वो गाइडेंस या काम लेना चाहता है, उससे बात करता है कि डू दैट, डू दिस, उससे पहले मैं बोल रहा हूँ उसका तरीका एक मनुष्य से जब होली स्पिरिट बात कर रहा है उससे बेटर और कोई नहीं जान सकता। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा को आपको कोई बात कहेगा वो आपकी लाइफस्टाइल के साथ पूरा मैच नहीं होगा। जब भी होली स्पिरिट आपको कुछ कहेगा वो पूरी की पूरी बात, वो पूरा का पूरा हर एक चीजें वो परमेश्वर के साथ इंक्लूड होगा, वो परमेश्वर के साथ पूरा इंक्लूड होगा। चाहे परमेश्वर आपको कुछ कहे या ना कहे, चाहे परमेश्वर आपके जीवन से कुछ विषय चाहे या ना चाहे, एवरीथिंग जो भी विषय होगा वो अटैच परमेश्वर के साथ होगा। वो विषय परमेश्वर के साथ शुरू होगी, वो विषय परमेश्वर के साथ खत्म होगा। आज बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा उनसे तो बात करता है, पवित्र आत्मा उनको सिग्नल देता है, पवित्र आत्मा उनको मैन ऑफ गॉड के थ्रू से सिग्नल देता है,
लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग को चलाते हैं, अपनी ब्रेन से, अपनी आत्माओं से इस डिसीजन को लेते हैं, बोलते हैं कि होली स्पिरिट मेरे से बात कर, होली स्पिरिट मेरे से स्पीक कर। पवित्र आत्मा आपके स्पीक नहीं करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे स्पीक कई सालों से कर रहा है, लेकिन आप उससे समझ ही नहीं पा रहे हो कि वो जो स्पीक हो रहा है मेरे लाइफ पर, जो वर्ड आ रहे हैं मेरे लाइफ पर, जो शब्द आ रहे हैं, ये होली स्पिरिट के द्वारा आ रहे हैं। व्हेन, क्योंकि जब आपकी शरीर के साथ आपका युद्ध होने लगेगा, आपकी खुद की बॉडी के साथ आपका युद्ध होने लगेगा, देन यू नो दैट कि होली स्पिरिट मुझे गाइड कर रहा है, होली स्पिरिट मेरे साथ चल रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ वर्क कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ मुझे गाइडेंस प्रोवाइड करवा रहा है, पवित्र आत्मा मेरे जीवन के लिए काम कर रहा है, पवित्र आत्मा मेरे उद्धार के लिए काम कर रहा है। पवित्र आत्मा हमेशा आता है आपको परमेश्वर में बने रहने के लिए, इसीलिए नहीं आता कि वो आपको परमेश्वर से अलग कर सके। होली स्पिरिट आपके जीवन पर, आपके लाइफ में, आपके बॉडी के अंदर एंटर इसीलिए होता है कि वो आपकी जीवन में काम कर सके। उसने कहा तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, उसने कहा तुम्हारा देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। वो इसीलिए आता है कि आपके मंदिर के अंदर वो रह सके। और आपने मंदिर कैसे बनाया, उसको अच्छे से उसको बनाया है या उसके अंदर कचरा डाल दिया है? जब तक होली स्पिरिट के साथ आप अच्छे तालमेल नहीं रखे हो, जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ अच्छे तालमेल नहीं रखे हो, आप उसकी ज़्यादा बात नहीं मान रहे हो और अपनी बॉडी की ज़्यादा बात आप मान रहे हो, तो पवित्र आत्मा को कभी आप समझ नहीं सकते। कितने मेरे बात को समझ रहे हो? बोला हालेलुया। जब तक आप पवित्र आत्मा की बात में नहीं चलोगे, जब तक आपकी दुश्मन और दुश्मनी आपके शरीर के साथ नहीं होगी, जब तक आपकी दुश्मनी आपकी इच्छाओं के साथ नहीं होगी, तब तक कभी भी आप पवित्र आत्मा के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना सकते। और जब तक आपका रिलेशनशिप पवित्र आत्मा के साथ अच्छा नहीं बना है, तो आप उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड बिल्कुल नहीं कर सकते, आप उसके शब्द को बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जैसे आपके घर में कोई बच्चे हैं, आप बहुत दिनों से उनके साथ स्टे किए हुए हो, देन जब कहीं पर भी वो जाते हैं या कहीं ऑनलाइन पर आपने देखा, तो आप उनको जान गए, अरे ये तो इसकी आवाज़ है। हाउ डू यू नो दैट कि इसकी आवाज़ है? आपने तो उसको देखा नहीं है, आपने तो अपने बच्चों को देखा ही नहीं है, जस्ट सुनकर ही आप जान गए कि ये तो इसकी आवाज़ है, ये मेरे बेटा है। हाउ डू यू नो? आपको पता इसलिए लगा कि आपने उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। दैट्स व्हाई यू नो कि ये मेरा बेटे का साउंड है, दैट्स व्हाई नो ये मेरा बेटी का साउंड है। हाँ, इसी कारण से आप जाने कि मेरे बेटे के साउंड है, ये मेरा बेटी का साउंड है, क्योंकि आपने उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने उसको छोटे से बड़ा किया है। हाँ, इसीलिए आप उसको अंडरस्टैंड कर पाए। उसी तरह होली स्पिरिट भी सेम है, जितना आप उसके ऊपर टाइम स्पेंड करोगे, जितना आप उसकी बातों को कदर करोगे और आपको शरीर को आप मारोगे, क्योंकि आपकी इच्छाएं जो है वो परमेश्वर में होना चाहिए और पवित्र आत्मा की जन के लिए आपको बेहतर हर एक बात आप अगर डिसाइड करोगे, ये जो मुझे बोला जा रहा है ये पवित्र आत्मा के द्वारा बोला गया। आज कई लोग जो होते हैं पवित्र आत्मा के इस स्तर के बाद ही प्रोफेटिक ग्रेस की लोगों के ऊपर इम्पार्टेशन आता है। विदाउट, जब तक आपके अंदर होली स्पिरिट की गाइडेंस की पालन करने की ताकत नहीं होगी, तब तक आपके अंदर प्रोफेटिक ग्रेस भी नहीं आएगा, आप फुलफिल नहीं हो पाओगे, जब तक आप एक स्टेज को पार नहीं करोगे। जैसा जैसा जीवन आपसे पवित्र आत्मा चाहेगा, और मैंने बताया भी पवित्र आत्मा को आप जानोगे कैसे, क्योंकि एक टेस्ट आएगी आपकी लाइफ पर। when पवित्र आत्मा कुछ कह रहा है ना, उसी समय आपके भीतर एक टेस्ट आएगा, टेस्ट, एक स्वाद, जो कि मीठा खट्टा नहीं लगेगा आपको, वो आपके माइंड के अंदर ही लगेगा, आपके मन के अंदर ही लगेगा। और वो कई बार वो डिप्रेशन करा देगा लोगों को। जब वो टेस्ट आपके लाइफ पर आएगा, मैंने बताया जैसे कि आपको प्लेस छोड़ना है और फिर आपका शरीर बोलेगा मुझे ये नहीं छोड़ना, पवित्र आत्मा बोलेगा कि ये काम तुझे करना है, और फिर आप उस काम को करने के लिए डरोगे, फिर आपके अंदर मुश्किल हालात आएंगे, फिर आप बोलोगे कि ये मुझे काम नहीं करना। तो इसी बीच का जो टेस्ट है वो है फियर, और मैं करूं या ना करूं, इसी प्रकार का टेस्ट आपके लाइफ पर आएगा, इसी प्रकार की चीज़ें आपके लाइफ पर आएगी। हालेलुया, मेरी बात को समझ रहे हो या नहीं? इसी प्रकार का जो टेस्ट है आपके जीवन पर आएगा, इसी प्रकार का जो टेस्ट है आपकी लाइफ के ऊपर आएगा,
इसी टेस्ट के द्वारा आप जानोगे कि ये विषय जो है ये होली स्पिरिट के द्वारा है या नहीं है। और जरूरी नहीं है कि जिस तरह से होली स्पिरिट उसको बना रहा है कि आपको बनाएगा। इस तरह से होली स्पिरिट उसको करना ना करना बोला है और आपको बोलेगा नहीं। आपको उसके स्वाद को अपने आप से समझना है। पहले तो जानना है कि मुझे, जैसे पौलुस का वचन कहता है कि हर एक लोगों को ये पूछना है अपने आप से कि मैं इस पृथ्वी पर आया क्यों हूं, मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा गया है। मैं इस पृथ्वी पर जरूर परमेश्वर के एक बड़ी काम करने के लिए आया हूँगा। मैं जरूर इस पृथ्वी पर आया हूँगा कि परमेश्वर के लिए बड़े कुछ करने के लिए। मेरे जीवन इसीलिए आई होगी कि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए बनाया होगा कि मैं परमेश्वर के लिए बेहतर रह सकूं। मेरी लाइफ इसीलिए आया होगा कि मैं परमेश्वर के लिए बड़े मुकाम हासिल कर सकूं। मेरे जीवन में इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बनाया होगा कि मैं परमेश्वर के लिए मेहनत कर सकूं। जब तक आपके अंदर ये चीज़ें अंदर तक प्रवेश नहीं करेगा, तब तक आपके अंदर होली स्पिरिट भी प्रवेश नहीं करेगा। तब तक आप कभी भी परमेश्वर की साउंड को या होली स्पिरिट की टेस्ट को अगर आपके अंदर अंडरस्टैंड करने की सामर्थ्य नहीं है, तो कभी भी आप परमेश्वर की साउंड भी नहीं सुन पाओगे। क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की जो टेस्ट आप अब तक नहीं जान पाए हो कि होली स्पिरिट बोल रहा है, हाँ ये मेरा शरीर बोल रहा है। जब आपकी इच्छा आ गई तो ये शरीर हो गया आपका। आई नीड दैट, आई नीड दिस, मुझे विषय चाहिए। और उसमें आप परमेश्वर की एक विषय को सेक्रीफाइस कर रहे हो, आप उसको क्रूसीफाई करते रहे हो। सेक्रीफाइस भी नहीं बोलूँगा। और जिस समय पर आपके मन में हो रहा है कि आई विल सेक्रीफाइस दैट फॉर गॉड, और वो कारण लगा हुआ है कि मैं गॉड के लिए विषय को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, मैं गॉड के लिए विषय को परित्याग कर रहा हूँ, मैं गॉड के लिए चीज़ों को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, देन आप होली स्पिरिट की विषय को अपने जीवन पर ऑब्वे कर रहे हो। आप होली स्पिरिट की विषय को अपने लाइफ पर पालन कर रहे हो। हालेलुया। और जिसके अंदर होली स्पिरिट की समझने की ताकत होता है, वो प्रथम दुख उठाता है। क्योंकि उसको समझने के लिए तरीका ही यही है। वो आपकी लाइफ में क्या देना चाहता है, क्या देने वाला है, उसके लिए आपको लोगों से दुश्मनी करने को भी पड़ सकती है, आपको तकलीफ उठाना पड़ सकता है, आपको लोगों से दूर होना पड़ सकता है, आपको अपनी आदत को छोड़ना पड़ सकता है। यही साइन होती है कि होली स्पिरिट आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए। आप जरूर एक ना एक दिन इस विषय में जरूर फंसे होगे, जितने लोग हो, जरूर एक ना एक दिन टेस्ट करना, अपनी स्पिरिट से टेस्ट करना, अपने अंदर से टेस्ट करना कि मुझे करना है कि नहीं करना। आपके सामने परमेश्वर एक डिसीजन दिया होगा और आप खुद एक डिसीजन करना चाह रहे होगे, या तो एक रुकावटें होगी या तो नहीं होगी। इट इज़, यही वो मूवमेंट है कि ये होली स्पिरिट स्पीक कर रहा है और ये मेरा बॉडी स्पीक कर रहा है। यही वो समय है कि पवित्र आत्मा तुम्हें भली और बुरी दोनों बातें बताएगा, सिखाएगा, बट करना नहीं करना वो तुम्हारे ऊपर है। वो करना और नहीं करना वो किसके ऊपर है? वो तुम्हारे ऊपर है कि मैं इसे करूं या ना करूं। इट्स डिपेंड ऑन मी, व्हाट शुड आई डू और नॉट, कि मैं इसे करूं मैं या ना करूं। क्योंकि जब दोनों ये बात होगा, वही फीलिंग्स जो आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है, एक तो पवित्र आत्मा, अगर वो काम का ताल्लुकात आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो और वो काम आप परमेश्वर के लिए करने वाले हो, उसमें अगर परमेश्वर का ताल्लुकात है कि आप इसे करो, उस समय आपके शरीर से बोलेगी तू इसे ना कर। इट मीन्स ये है होली स्पिरिट, ये है डिस्ट्रैक्शन स्पिरिट, जो कि आपकी बॉडी की स्पिरिट है। अगर इन चीज़ों को आप समझ गए परफेक्टली और आप कंटिन्यूसली जो भी काम आपके पास परमेश्वर की ओर से आया आप उसको करते जा रहे हो, जो भी काम आपको एक गुड लग रहा है, एक बैड लग रहा है, और गुड बैड के अंदर भी डिफरेंस हो जाती है। जब आप ये सोचते हो कि मैं होली स्पिरिट की मानूं, मैं होली स्पिरिट के साउंड को कैसे जानूं कि ये पवित्र आत्मा मुझे कैसे कह रहा है। आप नौकरी करना चाहते हो, बट आपको सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा बहुत समझना पड़ता है कि मुझे परमेश्वर में बुलाया क्यों गया है। फर्स्ट यू नो योर कॉलिंग।
अगर आप पवित्र आत्मा में बढ़ना चाहते हो तो फर्स्ट आपकी बुलाहट को आपको जानना होगा। इसीलिए दाऊद के जीवन में पवित्र आत्मा काम करने से पहले दाऊद को परमेश्वर ने पहले अभिषेक किया, एनोइंट किया, और उसके बाद बताया कि तेरा काम ये है, तेरा काम ये है कि तुझे सामुएल के हिसाब से चलना है। आमीन। तेरा काम ये है कि तुझे ये विषय को करना है। पहले उसको इम्पार्टेशन करवाया, उसके बाद उसके काम करवाया, देन वो जानेगा अभी कि अगर उसके लाइफ पर वो अगर परमेश्वर के लिए जंगल के लिए जा रहा है तो ये राइट है। आमीन। अगर वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए जंगल में जा रहा है तो ये रॉन्ग है। मेरी बात समझ रहे नहीं कि यही पड़ाव है, यही वो बीच की डिफरेंस है होली स्पिरिट में और इंसान के स्पिरिट में। और शैतान के स्पिरिट की बात तो अलग है कि शैतान जब आपके मनों पर बात देगा, तू बेविचार कर, तू चोरी कर, तू डकैती कर, तू ये कर, तू वो कर। क्योंकि एक इंसान की गाइडेंस 3 तरीके से आती है। एक होता है उसकी बॉडी से, दूसरा होता है पवित्र आत्मा से, तीसरा होता है उसकी शैतान से, जो शैतान उसको रोकना चाहता है। लेकिन पहले जो पड़ाव है, जो पहला स्टेज है, वो अपनी बॉडी से वो लड़ना शुरू करेगा, अपनी शरीर से वो लड़ना शुरू करेगा। आमीन। अपनी शरीर से वो लड़ना शुरू करेगा। फाइट विथ हिज बॉडी। वो अपने शरीर के साथ लड़ेगा, अपने शरीर के साथ वो क्या करेगा, फाइट करेगा। उसकी एवरी डिसीजन आएगी तो शरीर के साथ रुकेगा, फैमिली के साथ रुकेगा। मुझे करना है, मुझे जाना है, चर्च जाना है या नौकरी पर जाऊं, उधर जाना है कि इधर करूं, मिनिस्ट्री में जुड़ूं कि नहीं जुड़ूं, अगर मैं जुड़ा तो टाइम वेस्ट हो जाती है, मुझे जाकर उधर इनकम करना है, मुझे करना पैसा कमाना है, मुझे ये करना है, अगर मैं कल ना किया तो वो करना है। बट यू नो दैट व्हाट इज़ योर कॉलिंग। आप जानते कि मुझे करना क्या है। आपको भेजा परमेश्वर इसीलिए कि आप उसकी सेवा करो, उसमें बने रहो। यही है पवित्र आत्मा की डिसीजन। और उसके बाद जब डेली लाइफ में आप चलोगे, ये डिसीजन आपकी चेंज होते जाएगी। हालेलुया। When you know your calling, मुझे बुलाया क्यों गया है, मैं इस दुनिया पर आया क्यों हूँ, मुझे भेजा क्यों गया है। जब ये टेस्ट को, ये स्वाद को आपने समझ लिया और उसी समय की जो मोमेंट आपके साथ हुआ था उसको अपने मेमोरी में अपने कैप्चर कर दिया कि उस समय पर मुझे फीलिंग्स ऐसे लगा। और मैंने एक प्यार आता है, मैं आपको वर्णन नहीं कर सकता। जब होली स्पिरिट आपको करना नहीं करना बताता है, मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता आपके साथ। वो पर्सनल एक्सपीरियंस होती है लोगों के साथ, वो पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। लेकिन आपको यही बताऊंगा कि अगर आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलना चाहते हो, कोई बोलता है कि अगर रुकावटें किसी के लाइफ पर आ गई परमेश्वर के काम के लिए, मैं उसे करूंगा नहीं। कोई बोलता है कि उसके लाइफ पर प्रॉब्लम आ गई तो मैं उसे परमेश्वर के काम से हटूंगा। कोई बोलता है कि नहीं, अभी मैं बीज बो रहा हूँ, मेरी लाइफ पर प्रॉब्लम हो रहा है फाइनेंस की, मैं नहीं बोऊंगा। कोई बोला चर्च जाने में, उधर मुझे ऐसा बोला गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बोलूँगा जाना है। हालेलुया। आप फाइट कर रहे हो, बट आपकी स्पिरिट क्या बोल रही है उस समय पर। हाँ, आप पहला शैतान ने काम किया जो आपके लाइफ पर एक रुकावटें डाला, आपको डसते हुए, इसको बोलते हैं डेविल। आपके लाइफ के साथ स्पिक किया, आपके ऊपर एक प्रॉब्लम डाला, देन आपकी बॉडी स्पिक करने लगा उसकी ज़रूरत के हिसाब से। बट होली स्पिरिट इसका अल्टरनेट है। जो आपका बॉडी और शैतान चाहता है वो होली स्पिरिट नहीं चाहेगा। यही मूवमेंट है। अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द वर्ड ऑफ होली स्पिरिट, व्हाट इज़ द साउंड ऑफ होली स्पिरिट। दिस इज द मूवमेंट। यही वो मूवमेंट है जब आप जानोगे, हमेशा जानो मेरी बुलाहट अगर परमेश्वर में है, मेरी बुलाहट अगर परमेश्वर में चलना है, कुछ भी हो जाए, आई ओबे गॉड डिसीजन। मैं उसे पालन करूंगा, चाहे बाजार के लोग मेरे दुश्मन बन जाए, चाहे घर के लोग मेरे दुश्मन बन जाए, जिसको जो बनना है बनने दो। और आपको पता है कि ये परमेश्वर के लिए सही है, मैं उसे कर रहा हूं, तो पवित्र आत्मा आपको भली बातें सिखा रहा है। और तुम्हें नहीं करना, आपके अंदर सोच जरूर आएगा, ये प्रभु चाहता है, आपके अंदर फिटिंग होगा कि प्रभु चाहता है मेरे से, मैं इसे करूं, और वो तुम्हें नहीं करना है। आप जब दारू के पास जाते हो पीने के लिए, विचार करने के लिए जाते हो, उसको करने के लिए, देन आपको कुछ आता है, ये तो दारू है, मुझे नहीं करना, बेविचार है, मुझे नहीं करना। आपके मन में जो सोच आ रहा है, यही कि पवित्र आत्मा को रोक रहा है। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। फिर भी आप उसे करके आ जाते हैं।
क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको सिखाया तो जरूर, लेकिन आपने उसको माना नहीं, आपने उसको पालन नहीं किया, आपने उसको ओबे नहीं किया। दैट्स वाई आपकी और पवित्र आत्मा की जो रिलेशन है वो कम हो रहे हैं। और जब आपकी और पवित्र आत्मा की रिलेशन पूरी कम है, पूरा वो खाली है, पूरा वो जीरो है, आप हमेशा शरीर में जा रहे हो और पवित्र आत्मा के हिसाब से अपने आप को चला नहीं रहे, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज के हिसाब से आप अपने आप को बढ़ा नहीं रहे, पवित्र आत्मा के काम के हिसाब से आप अपने आप को लेकर नहीं जा रहे हो, आप उसमें बढ़ नहीं रहे हो जो पवित्र आत्मा आपके जीवन पर जैसे चलाना चाहता है, तो कभी भी आप पवित्र आत्मा के अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाओगे, भली बुरी बातें को नहीं समझ पाओगे। देखो, भली और बुरी बातें वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग काम करता है। आपकी सिचुएशन क्या है, आप कौन से मोमेंट में हो, राइट नाउ परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, ये चेंज होते जाते हैं। कई बार ऐसे हो जाएगा कि परमेश्वर बोलेगा समाज में रहे, हाँ, कई बार ऐसे बोलेगा कि समाज में रहे, कई बार परमेश्वर बोलेगा आत्मिक में रहे। तो ये डिसीजन चेंज होते जाते हैं, ये रूल्स चेंज होते जाते हैं। लेकिन आपके पास अगर मेंटर होगा, वो आपको गाइड करेगा इन चीज़ों में, वो आपको गाइड करेगा कि जब तक आप इसमें मारा लेवल में ना चले जाओ। इसलिए पहली तो बात यही बोलूँगा कि खुदावन में अगर पवित्र आत्मा की बात में आपको बढ़ना है, तो जिस भी जगह पर आप हो, अपने मेंटर के साथ सबसे पहले अच्छे से रहो। आमीन। अपने भेजे हुए जन के साथ हमेशा अच्छे से रहो, क्योंकि उसके अंदर होली स्पिरिट है, वो होली स्पिरिट से वो स्पीक कर रहा है और आपको गाइडेंस दे रहा है। तो इनडायरेक्टली आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है, लेकिन होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, लेकिन होली स्पिरिट आपके अंदर नहीं है। लेकिन होली स्पिरिट आपको बोल रहा है, डू दैट एंड डू दिस, डू दैट एंड डू दिस। हालेलुया। जब आप पक्के हो जाओगे इन डिसीजन को लेने के लिए, ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से है, ये डिसीजन परमेश्वर की ओर से नहीं है। कई बार लोगों के अंदर जब चर्च छोड़ने को समय आ जाती है, वो चर्च छोड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, वो ज़्यादा स्पिरिचुअल बन जाते हैं, ज़्यादा आत्मिक बन जाते हैं। उस समय पर उनको लगता है कि हमने ये सही किया, तो क्या नहीं होता उनके अंदर एक मेंटर नहीं होता। वो पूरे ही पवित्र आत्मा की सोच में, जो हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु के लिए ये कर रहे हैं, किसी किसी को घर नहीं छोड़ना होता, किसी किसी को सब जनों की कॉलिंग बुलाहट परमेश्वर के दास के रूप में नहीं है। कोई पास्टर बन जाते हैं। हाँ, आज जगह जगह देखोगे लोगों ने लिख दिया है सामने प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। तो कई बार जो लोग हैं वो गलत विषय करने लगते हैं, क्योंकि उनको पूरी पवित्र आत्मा की एडवाइस की नॉलेज नहीं होता। पवित्र आत्मा भली और बुरी बातें बताता है लोगों को, लेकिन वो समझ नहीं पाते। इसलिए ज़्यादातर उसको समझने का जो अच्छा उपाय है और जो बड़ा उपाय है वो यही है, फर्स्ट आप अपने मेंटर के लिए लॉयल रहो, उसकी बात को समझो, जो आपको बता रहा है उसको लो, देन यू नो, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट्स को क्लियर करो, जो भी संदेह उसको क्लियर करो, जो भी डाउट्स है उसको क्लियर करो। हालेलुया। गॉड एक ग्रेट फ्यूचर आपके लाइफ में रिलीज करेगा इस मसीह के नाम से। अगर आप एक बार जो आज मैं बोल रहा हूँ जो बात, इसको अगर आपने अंडरस्टैंड किया अपनी लाइफ में, अपनी किस्मत में, और आपको पवित्र आत्मा पूरी गाइड करने लगा कि आप कैसे चलोगे, आप कैसे बढ़ोगे, आपके जीवन में क्या काम होगा, आप पूरी तरह से पवित्र आत्मा को अंडरस्टैंड कर सकते हो, नो वन कैन स्टॉप यू। आपको इस पृथ्वी में, इस धरती में कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, आपको कोई स्टॉप करने वाला पैदा नहीं हुआ, आपके ऊपर मुसीबत कोई नहीं डाल सकता। वचन कहता है कि तुम शैतान को कुचल कर चले जाओगे, तुम शैतान को कुचल कर आगे बढ़ जाओगे। बट व्हेन, जब तुम पवित्र आत्मा को समझोगे, आपकी जन्म,
आपकी लाइफ की ग्रोथ परमेश्वर के कार्य में है। हर एक क्रिश्चियन की, हर एक मनुष्य की, हर एक मसीह लोगों की जो जन्म है, परमेश्वर ने उन्हें जन्म इसीलिए किया है कि उनकी जो जन्म है वो प्रभु के लिए हो। जब आप जान चुके हो कि मैं परमेश्वर में हूँ, मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, जिस समय पर आपने प्रार्थना किया कि खुदाबंद के काम में मैं हूँ, खुदाबंद के प्लान में हूँ, तो आपकी जन्म प्रभु के काम के लिए हुआ है। आपकी जन्म घूमने फिरने के लिए नहीं, आपकी जन्म इधर उधर करने के लिए नहीं, आपकी जन्म परमेश्वर के लिए हुआ है, क्योंकि होली स्पिरिट आपको वही बोल रहा है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा भला और बुरा दोनों बात को आपको बोलता है, और जब आदमी उसको पालन करता है तो पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप बनाता है, बिल्ड करता है एक बिग रिलेशनशिप खुदा के साथ, परमेश्वर के साथ। विदाउट होली स्पिरिट आप जीसस क्राइस्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। विदाउट होली स्पिरिट आप जीसस क्राइस्ट के साथ एनकाउंटर नहीं कर सकते। विदाउट होली स्पिरिट आप परमेश्वर की वचनों को जज नहीं कर सकते। आप किताब से जज कर सकते हो, बातों से जज कर सकते हो, लेकिन स्पिरिट से जज नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं है तो आप अनाथ हो। आपके पेरेंट्स होकर भी, आपके लोग होकर भी आप अनाथ हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जो विजन आज से ये काम करेंगे, खुदावन उसे गाइड करेगा, उसको भला और बुरा दोनों बात बताएगा कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना, परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, किस तरह से रहना है। वो एक बड़े मिरेकल को और एक बड़े टेस्टिमनी को अपने जीवन पर जरूर देखेगा यीशु मसीह के नाम से। वो एक बड़े टेस्टिमनी को अपनी लाइफ पर देखेगा। आप जब बोलते हो कि मुझे पवित्र आत्मा की बात फॉलो करना है, पवित्र आत्मा की बात पालन करना है, देन यू नो दैट कि मुझे पवित्र आत्मा में बढ़ना है। जब पवित्र आत्मा में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा की डिसीजन में बढ़ोगे, देन आप परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ोगे। हालेलुया। देन आपके जीवन वो प्रभु में होने लगेगा, संसार से दूर होने लगेगी। जब तक आप संसार से दूर नहीं हो तो पवित्र आत्मा आने का भी चांस कम है, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज समझने का भी चांस कम है, पवित्र आत्मा के संकेत समझना भी चांस कम है। जब तक आप शरीर के दुनिया में हो, जब तक आप इस धरती के दुनिया में हो, तब तक आपकी जीवन, आपकी लाइफ, आपकी ग्रोथ परमेश्वर में है नहीं, जब तक आप इस संसार के दुनिया में। हालेलुया। इसलिए अपने शरीर को मारते हुए अपने स्पिरिट की कदर करो। जो पवित्र आत्मा है उसकी बात को मानो, उसकी टेस्ट को समझो। आप सबके लाइफ पर यह मूवमेंट जरूर आया होगा, आप सब लोगों के लाइफ में जरूर वो बात आया होगा, और उस समय जानो कि मुझे करना क्या है, और इस सिचुएशन को पार करो। अपने हाथों को उठाओ। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से कि परमेश्वर आज इनके जीवन पर जो तूने शिक्षाएं दिया है, जो तूने बात बताई कि खुदावन तेरी आत्मा के अनुसार मेरे खुदावन परमेश्वर कैसे बढ़ना है, तेरे स्पिरिट की नॉलेज कैसे लेना है मेरे खुदावन, आज ये नॉलेज में खुदावन ये लोग बने रहे, और ये लोग ज्ञात रहे कि खुदावन परमेश्वर एक स्पिरिट है जो ही हमें उद्धार के लिए तैयार कर सकता है, हमारा शरीर हमें डुबा सकता है। और मेरे परमेश्वर तो आज इनको बताए कि पवित्र आत्मा भला और बुरा दोनों विषय को बताता है। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा इनको भला और बुरा दोनों बात बताए हमेशा। ये पवित्र आत्मा को अंडरस्टैंड करने पाए, ये पवित्र आत्मा को समझने पाए। मेरे परमेश्वर इनके जीवन पवित्र आत्मा के कार्य के लिए बना रहे खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से। इनकी लाइफ मेरे परमेश्वर पवित्र आत्मा के काम के लिए बना रहे। इनके हर एक विषय जो खुदाबंद, हर एक वस्तु जो इनके घर पर है खुदाबंद, वो सारे चीज़ें खुदाबंद पवित्र आत्मा के काम के लिए बने रहे। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना ही करता हूँ खुदाबंद यीशु मसीह के नाम से, इनके जीवन की हर एक डोर, हर एक ताले, जो हर एक लॉक है खुदाबंद, आज यीशु मसीह के नाम से खुलने पाए। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना ही करता हूँ इनके जीवन की डोर्स, ताले और लॉक खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन की हर एक बंधनें टूट जाए।
खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन के हर एक काम खुल जाए। खुदावन यीशु मसीह के नाम से एक ताले जो डोर्स खुदावन परमेश्वर बंद है आज जो खुल नहीं पाए इस मसीह के नाम से। मेरे खुदावन का धन्यवाद करता हूँ इन लोगों की उन्नति विषय के लिए। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि खुदावन परमेश्वर इनको तैयार कर। मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद करता हूँ कि इनके जीवन पर तो परमेश्वर काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। रिखा हा रहा बो सखा हा दी रेखे हे रे बो सखा हा दिया रेखे हे रे बो सखा हा दे बो सुखो हारा सखा हा दे। हर एक विचक्राफ्ट की ताकत आपके जीवन से आउट हो। हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन से आउट हो। हर एक चीज़ें जो नरक भरी आपके लाइफ में है और आज डिटैच हो आपकी लाइफ से, डिस्ट्रैक्ट हो आपकी लाइफ से, आपकी ज़िंदगी से अलग हो। आपके स्पिरिचुअल लाइफ को रोकने वाली हर एक शक्तियाँ आज आपके जीवन से अलग हो। एक स्पिरिचुअल उन्नति आप अपने जीवन पर देखने के लिए तैयार रहो। एक स्पिरिचुअल एनोइंटिंग, एक स्पिरिचुअल सामर्थ, एक स्पिरिचुअल अभिषेक आप अपने जीवन पर देखने के लिए तैयार रहो। जिससे मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन की ओर से कि स्पिरिचुअल उन्नति परमेश्वर आपके लाइफ में आपको दे। एक स्पिरिचुअल प्लान परमेश्वर आपको आज दे इस मसीह के नाम से। एक स्पिरिचुअल गति परमेश्वर आज आपको दे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। द नेम ऑफ जीसस। हर एक रुकावट, हर एक दरवाजे जो आपके लाइफ पर बंद है खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो खुले। वो डोर जो आपके लाइफ पर बंद है खुदावन यीशु मसीह के नाम से वो खुले। मेरे परमेश्वर जो लोग भी आज कुछ प्रकार की तकलीफ में हैं खुदावन, आज उनके डोर्स खुल जाए, आज उनके ताले खुल जाए मेरे खुदावन। तो पूरी तरह से तेरी बरकत वाला हाथ इनको दे खुदावन। तो पूरी तरह से खुदावन तेरी आत्मिक हैंड दे खुदावन परमेश्वर, तेरी फायर वाली हैंड दे, ताकि परमेश्वर प्रत्येक रीति से, हर एक रीति से खुदावन तेरे वचनों के लिए, तेरे कलाम के लिए तैयार रहने पाए। तेरे एक शब्दों के लिए, तेरे एक वर्डिंग के लिए परमेश्वर तैयार रहने पाए। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रत्येक ज्ञान और नॉलेज खुदावन यीशु मसीह के नाम से इनके अंदर आए। प्रत्येक विषय इनके जीवन पर आए, प्रत्येक काम इनके जीवन पर आए। मेरे खुदावन हर एक तरह से तैयार हो। तेरी आत्मिक चीज़ें इनके ऊपर घेरे रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपको बड़े आशीष के साथ भरा होगा आज, और एक बड़ी टेस्टिमनी के लिए आप तैयार हो चुके होंगे। और खुदावन आपके लाइफ में बड़े काम करेगा, और उसके लिए आप तैयार रहो। आपके पास प्रेयर लाइन की नंबर है, आप उसमें कांटेक्ट कर सकते हो, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो। इफ़ यू नीड एनीथिंग, अगर आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। मेंटरशिप क्लास के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। एनीथिंग आप कांटेक्ट कर सकते हो। टीम आपको गाइड करेगा, आपको लीड करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, सलोम, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।